अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ में ज़्यादा जम खुश आमदीद कहते हैं। 9th की बायोलॉजी है, चैप्टर 7 है। पहले इसके एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। पहले का जवाब बी है। दूसरा एमसीक्यूज़ है, द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कनेक्टिंग टू फॉस्फेट इज़ इंडिकेटेड बाई। इसका ऑप्शन डी वाला है, टिल्ट। तीसरा ऑप्शन है, एटीपी मॉलिक्यूल वाज डिस्कवर्ड बाय 1929। सी वाला जवाब। चौथा एमसीक्यू है, द ग्रेटेस्ट फ्यूल ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन। इसका ए वाला जवाब है, ग्लूकोज। पाँचवा एमसीक्यूज़ हैं, द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़। प्रोडक्ट से हमें फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन मिलता है। सी वाला जवाब। 6 एमसीक्यूज़ है, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर इन। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। बी वाला जवाब है। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। ए वाला जवाब है। 9th एमसीक्यूज़ है, नेसेसरी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? उसमें आ गया बी वाला जवाब, ऑक्सीजन। एनर्जी करेंसी ऑफ आल सेल। आल सेल का जो एनर्जी करेंसी है वो है एटीपी। डी वाला जवाब। अच्छा जी, 10 एमसीक्यूज़ आ गया। 1 एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका भी डी वाला जवाब, 7.3 किलो कैलोरीज। आगे आ गया, इन विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? थैलोक्लाइड मेम्ब्रेन। लास्ट में, इन राइबोसोम शुगर ऑफ कार्बन एटम इज़ 5। इसका सी वाला जवाब है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें डिफ़ाइन करनी है एनर्जेटिक बायो एनर्जेटिक की, फिर डिफरेंशिएट करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इंपॉर्टेंस वाला है। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंस वाला है, डिफ़ाइन एटीपी, राइट इट्स फंक्शन इन सेल। एटीपी की डेफिनेशन और इसका फंक्शन बताना है। तीसरा सवाल है, हु डिस्कवर एटीपी। एटीपी कब और किसने डिस्कवर की, फिर इसके सब यूनिट लिखने हैं। व्हाट इज़ मीन बाय डार्क एंड लाइट रिएक्शन, इनमें डिफरेंस करना है। डिफरेंशिएट फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, फिर इनकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। 6 नंबर पे आ जाएगा, व्हाट आर एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट क्या होते हैं उसके बारे में बताना है एग्जांपल के साथ। आगे चलते हैं, डिफाइन लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर की पहले डेफिनेशन करनी है, फिर उसके फोटोसिंथेसिस में जो लिमिटिंग रिएक्टर है वो बतानी है। 8 क्वेश्चन, डिफाइन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। 9th में आ जाएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन विद एक्वेशन। एक्वेशन के साथ इसको बयान करना है। 10th में आ जाएगा, व्हाट आर एनएरोब्स, गिव एग्जांपल। पहले डेफिनेशन करनी है, फिर एग्जांपल देनी है। डिफाइन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन करनी है, फिर इसका इस्तेमाल करना है यीस्ट के अंदर। डिफाइन व्हाट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है? वो वेयर डज इट अकर, कहाँ पाया जाता है। 13वां सवाल है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड करब साइकिल। करब साइकिल के बारे में बताना है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। 14 क्वेश्चन है, डिफाइन रिस्पायरेशन एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, इनके बारे में बताना है। 15 क्वेश्चन लास्ट है, व्हाट इज़ मीन बाय जी स्कीम। जी स्कीम क्या होते हैं इसके बारे में। अब लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस विद इक्वेशन एंड मैकेनिज्म। फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना है, फिर उसकी इक्वेशन बनानी है, फिर उसका जो मैकेनिज्म है वो बयान करना है। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, राइट समरी ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन। लाइट और डार्क रिएक्शन की जो समरी है उसको एक्सप्लेन करना है। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन इस लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर को भी बयान करना है विद डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस। 4th क्वेश्चन है, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन है, फिर उसकी टाइप्स को बयान करना है। 5th इसका इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट एरोबिक एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एक्सप्लेन टाइप ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको बयान करना है। ये 7 चैप्टर इंपॉर्टेंट पहले आपसे एमसीक्यूज़ पढ़ा गया, फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।